जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज मैं एक ऐसी समस्या पर चर्चा करने जा रहा हूं जो इंसान की रातों की नींद, दिन का चैन और परिवार की खुशियां तक छीन लेता है। कर्ज यानी ऋण का बोझ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, लेकिन ना जाने क्यों अचानक ऐसी परिस्थिति बनती है कि सिर पर लाखों का कर्जा चढ़ जाता है। एक लोन चुकाने के लिए हम दूसरा लोन लेते हैं और फिर एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जो चक्रव्यूह कभी खत्म नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम किसी काल्पनिक बात पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे शुद्ध वैदिक ज्योतिष और भृगुनंदी नाड़ी के सिद्धांतों पर आधारित। हम जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में वो कौन से छिपे हुए ग्रह हैं जो आपको कर्ज की दलदल में धकेल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको ज्योतिष और लाल किताब के वो अचूक और व्यवहारिक उपाय बताऊंगा जिन्हें यदि आप नियम से कर लें तो आप कर्ज मुक्ति के रास्ते पर 100% चलेंगे और आपके रास्ते खुलेंगे। अगर आपका कोई अपना इस समस्या से जूझ रहा है तो इस वीडियो को एक एक सेकंड ध्यान से देखिएगा और गहराई से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऋण एक ऐसी समस्या है जो परिवार के परिवार तबाह कर देता है। तो कुंडली के मुख्य भाव जो प्रभाव डालते हैं इस पर, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली 3 हाउसेज ऐसे हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है। वो है छठा, 8वां और 12वां भाव। ये तीनों के तीनों भाव बड़े इंपॉर्टेंट भाव है और इन भावों को समझना सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारी, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कुंडली के छठे भाव की। छठा भाव हमारी कुंडली का ऋण भाव होता है। इस भाव से हम रोग, ऋण, रिपु, शत्रु वगैरह ये सब देखते हैं, किए जाते हैं। यदि इस भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो या छठे भाव का स्वामी पीड़ित हो तो व्यक्ति ना चाहकर भी ऋण में फंसता चला जाता है और उससे मुक्त नहीं हो पाता। इसी तरह मैं बात करूं 8वें भाव की, तो 8वां भाव अचानक से होने वाले नुकसान, गुप्त शत्रु, आर्थिक संकट, इन सब चीजों का है। जब कर्ज के कारण व्यक्ति पूरी तरह डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, ऐसी स्थिति जब आती है तो कहीं ना कहीं उसमें 8वें भाव की भूमिका होती है। तीसरा भाव है 12वां भाव। 12वां भाव यानी व्यय का भाव, खर्चे का भाव। यदि आपका छठा भाव 12वें भाव से जुड़ जाएगा तो आप जितना कमाएंगे उतना का उतना कर्जे में जाएगा। यानी आप जितना कमाएंगे उससे दोगुना आपकी लोन की, ईएमआई की किस्तों चुकाने में चला जाएगा। हमने देखा बहुत से लोगों का सैलरी आ रही है 1 तारीख, 2 तारीख को और 7-8 तारीख तक उसकी किस्तें कट जाती हैं और फिर मुश्किल से घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा बचता है। और ये बहुत कॉमन है। कहीं ना कहीं इसमें छठे और 12वें भाव में संबंध बन रहा होता है। इसके बाद हमें एक इंपॉर्टेंट भाव और देखना होता है, वो होता है हमारा दूसरा भाव और 11वां भाव। दूसरा भाव हमारा धन का भाव है और 11वां भाव हमारा आय को दिखाता है। अगर कमाने वाला व्यक्ति कमजोर हो जाए, यानी आप मान के चलिए कि एक ऐसा घर जिससे हमारी इनकम आ रही है वो ही कमजोर हो गया, तो इनकम कम होगी तो अपने आप कर्जे चढ़ेंगे। या फिर अगर मैं बताऊं कि खर्चे का भाव बहुत बढ़ गया 12वां भाव, तो अपने आप जब हमारे खर्चे इनकम से ज्यादा होंगे तो अपने आप हमारे सिर पर कर्जा चढ़ेगा। तो इंसान ऐसे जाल में कहीं ना कहीं फंसता चला जाता है। 11वां भाव यानी उसका आय का भाव, अगर उसकी इनकम कम है तब भी वो कर्जे में डूबता है। तो इन भावों को देखना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उपायों की। सबसे पहला उपाय महादेव की शरण। जिस भी व्यक्ति को जीवन में ये समस्या, कर्जे की समस्या चल रही है, उसको क्या करना है, मंगलवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर थोड़ी सी लाल मसूर की दाल अर्पित करें और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र का 108 बार वहीं बैठकर जाप करें। यह मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः। यह उपाय आपके छठे भाव के दोष को शांत करता है, आपके धन आगमन के नए रास्ते खोलता है। दूसरा उपाय है मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें या वहीं बैठकर बजरंग बाण या ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें। हनुमान जी ही संकट मोचन है, वही आपके ऋणों का नाश करेंगे। तीसरा उपाय है लाल किताब का एक प्रसिद्ध उपाय। इसमें आपने क्या करना है, एक पानी वाला जटाधार नारियल लेना है, उस पर चमेली के तेल से घुला हुआ सिंदूर का एक तिलक लगाना है और उस पर एक लाल कलावा, जिसे मोली भी कहते हैं, उसे लपेटें। इसके बाद इसे अपने सिर से पैर तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा वारें। उसके बाद किसी बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन में राहु और मंगल की अशुभ प्रभाव को दूर करेगा और आपको ऋणों से मुक्ति दिलाएगा। तीसरा, एक बहुत बड़ा कारण होता है जब हमारा बुध खराब होता है तो हमारी बिजनेस स्किल्स खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हम गलत डिसीजंस लेते हैं और लोन लेते हैं और बिजनेस की वजह से हमारे सिर पर कर्जा चढ़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए, स्पेशली जो व्यापारी भाई बंधु मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, यदि कर्ज व्यापार की वजह से चढ़ा हुआ है तो आपका बुध कमजोर है। आपने क्या करना है, हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए या फिर उबली हुई मूंग की दाल खिलाइए। इससे आपके जीवन में व्यापारिक वृद्धि होगी, आपकी व्यापारिक बुद्धि प्रखर होगी और लोन चुकाने में जो आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। मित्रों देखो, उपाय अपनी जगह है लेकिन बुद्धि अपनी जगह है।
आपको फाइनेंशियल डिसीजंस भी लेने होंगे। सिर्फ उपायों से काम नहीं चलेगा, बिना सोचे समझे सिर्फ दिखावे के लिए लोन लेना या खर्चे करना ये कहीं समझदारी नहीं है। तो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है। इन उपायों को पूरे विश्वास और श्रद्धा से कम 7 से 11 सप्ताह तक करें और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। मुझे पूरा विश्वास है महादेव की कृपा से आपके जीवन में कर्ज का अंधेरा छटेगा और समृद्धि का सूर्य उगेगा। अगर आपको कुंडली का विस्तृत विश्लेषण कराना है या अपनी समस्याओं के अनुसार व्यक्तिगत उपाय जानने हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ले आए। अगर आपको चैनल की वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।